यमुनानगर के जिला सचिवालय में मौजूद हैं और बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो 12 घंटे के लिए जी हां काले रिबन बांध कर किस तरीके से जरूर स्ट्राइक पर हैं और आज जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है बता दें ओपीडी बंद रहने वाली है और किस तरीके से जो इमरजेंसी सुविधा होगी सिर्फ उन्हें ही देखा जाएगा। जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख रहा था शेयर जरूर कीजिएगा। यमुनानगर के एक संतोष हॉस्पिटल का मामला सामने आता है कि कल कुछ जो है गवर्नमेंट जी हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम जाती है और किस तरीके से अभद्र जो है व्यवहार किया जाता है। बताया जा रहा है महिला जो की थी एक महिला डॉक्टर थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद जो है तमाम प्राइवेट डॉक्टर की टीमों के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया था और आज 12 घंटे के लिए ओपीडी जो है पूर्ण रूप से बंद की गई है। जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ संतोष हॉस्पिटल की वो मैडम है, क्या कुछ कहती हैं डॉक्टर, बातचीत करेंगे। साथ ही साथ सीएमओ यमुनानगर के जिला सचिवालय में मीटिंग में पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है सीएमओ का, बातचीत करेंगे जरूर। ऑथेंटिक रिपोर्ट्स ही चेक करेंगे तो हमने उन्हें बोला कि ठीक है हम लोग आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं कि आपने जो भी चेकिंग करनी है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि अपना पोर्टल दिखा दीजिए, अपना आयुष्मान का पोर्टल दिखा दीजिए, आपके पास कितने पेशेंट आयुष्मान में एडमिट है। तो हमने उन्हें बताया कि आईएमए हरियाणा की तरफ से 7 तारीख से आयुष्मान का स्ट्राइक है, तो हम आयुष्मान में किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं। जो भी आयुष्मान का कार्ड पेशेंट ले रहे हैं या तो उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, अगर वो वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं तो उन्हें क्लियरली कंसेंट फॉर्म साइन कराया जा रहा है कि उनको यहाँ पे कैश में ट्रीट किया जाएगा। उनका हम कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम आईएमए हरियाणा के सपोर्ट में हैं। तो उन्होंने आयुष्मान पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले लिया जिसमें हमारा 0 पेशेंट एडमिशन शो कर रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें अपना इंडोर दिखाइए। हम उन्हें अपना इंडोर दिखाने ले गए तो उन्होंने एक एक पेशेंट के पास जाकर के पूछा कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है। जिन पेशेंट ने बोल भी दिया कि हम लोग और किसी इंश्योरेंस के अंतर्गत एडमिट हैं जैसे कि स्टार हेल्थ या फिर नीवा बुपा, उन्हें भी उन्होंने पूछा कि नहीं क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है। जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तब उन्होंने कहा कि इसे बाहर कर दो, बाकी पेशेंट देखो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। तो उनमें से बताने के लिए हमने बताया कि 4 पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जिसमें से 3 पेशेंट वार्ड में थे, एक एसी डीलक्स रूम में था। तो जो 3 पेशेंट वार्ड में थे वो तीनों ही गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज के अंडर अदरवाइज एडमिट थे। गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज का मतलब होता है कि वो पैकेज सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में उन्हें कैशलेस हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। लेकिन वो चाहते थे कि वो इलाज यहीं पे करवाएं, फिर भी हमने उनसे कंसेंट ले रखी थी। जब मैंने उनसे बताया कि ये गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज है तो वो बोले कि नहीं आप अपने क्लैरिफिकेशन में ये मेंशन कर देना, पर हम तो इसका बनाएंगे ही बनाएंगे कि ये आपने गलत एडमिट किया है। उसके बाद जब वो प्राइवेट रूम में गए तो जब मैं वो पेशेंट से पूछताछ करने लगे और उसको प्रेशराइज करने लगे कि अपना कैश का रिसीट दिखाओ, हम उसकी फ़ोटो लेंगे जो आपने कैश जमा किया है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो उनकी मदर मेरे से बात करने लगी कि मैडम ये हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के आओ। हम आयुष्मान कार्ड में ट्रीटमेंट नहीं चाहते, हम अपना अच्छी फैसिलिटी में ट्रीटमेंट चाहते हैं, एसी रूम में। हमें पता है आयुष्मान में हमें एसी रूम नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब कोई मिसबिहेव किया गया था आपसे? सर वही मैं बता रही हूँ आपको। तो वो मेरे से बात करने लगी तो उन्होंने डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर विपिन वहाँ थे, अश्विनी अलवादी एंड विपिन गोरवा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप डॉक्टर हैं? तो मैंने बोला जी हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तो बोले कि आप यहाँ से बाहर जाएं। तो जब पेशेंट की अटेंडेंट मुझसे वापस पूछने लगी कि मैम मैं क्या स्क्रीनशॉट मंगवा लूँ, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए 1 सेकंड के लिए वापस वहाँ रुक गई। तो मुझे डॉक्टर अश्विनी ने कहा कि आप यहाँ से बाहर निकले। तो मिसबिहेव किया और इसी वजह से अगर उन्होंने मेरे को वहाँ से मेरे ही अस्पताल से बाहर निकलने के लिए कहा गया सर, इससे ज़्यादा मिसबिहेवियर और क्या होगा? अगर हम इंग्लिश में इसे कहें तो दे आस्क्ड मी टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो डिमांड क्या है आपकी? सर मेरी तो डिमांड यही है कि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। किसी भी फीमेल, और मैं एक एजुकेटेड फीमेल हूँ सर, और सबसे बड़ी बात मैं ओनर हूँ उस हॉस्पिटल की, मुझे ही मेरे अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है, जबकि मैं उनके साथ ये नहीं है कि कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें बता रही हूँ कि हमारे 4 पेशेंट्स के पास आयुष्मान कार्ड है लेकिन हम उनका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हम आईएमए हरियाणा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो ज़बरदस्ती उनकी कैश की रिसीप्ट्स की फ़ोटो खींच रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आप साइन करके दो, हम आपका ट्रीटमेंट मुफ्त में करवाएंगे। सर वो कैसे हमारे पेशेंट्स को वर्गला सकते हैं या किसी भी जनरल पब्लिक को कैसे वर्गला सकते हैं? क्या वो अपने घर से पैसे लाएंगे सर कि वो फ्री कराएंगे?
पढ़ाओ जाती हैं तो उनका इस तरीके से उनके डिसरिस्पेक्ट करो, विच इज़ नॉट बी टॉलरेटेड। ये हम लोग ने बेटियों को इसलिए नहीं बचाया और पढ़ाया कि उनको बाद में जाके कोई भी आए और उनकी बेइज्जती करके चले जाए। एक मीटिंग हुई है अभी डीसी साहब के Yes, साथ sir. और सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद है, क्या मीटिंग में रहा, क्या मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको बुला के उनको सेंसिटाइज किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल अलाउड नहीं है। और हम लोग एटलीस्ट यमुनानगर ब्रांच के अंदर और स्टेट के अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आज ओपीडी और इमरजेंसीज बंद हैं। आज ओपीडी बंद की गई है, जबकि कोई इमरजेंसी है, बहुत डायर इमरजेंसी है, उसके लिए हम लोग वी आर ओपन, वी कैन नॉट मेक पेशेंट सफ़र फॉर स्टूपिड एक्शन ऑफ सम पीपल। तो कब तक चलेगा ये हमारे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है, बट डीसी सर हैज़ ऑलरेडी सेड कि ही विल बी टेकिंग प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल एंड वी आर वेटिंग फॉर व्हाट एक्शन दे विल बी टेकिंग। जा रहे हैं टीम किस लिए बनाई गई है, तो हमने कैंप ऑफिस में पूछा किया और यहाँ डी साहब के जो पी हैं आनंद जी, उनसे पूछा तो उनको कोई आइडिया नहीं था। तो करीब 11:30 बजे जो हमारी टीम को डायरेक्शन मिली, उनके फ़ोन भी रखवा लिए वहीं पे ही, और एसडीएम साहब नेतृत्व कर रहे थे टीम का। मुझे बाद में जब वो जिस अस्पताल में गए, उनके जो संचालक थे डॉक्टर लोकेश, उनका फ़ोन आया कि ये टीम के बंदे यहाँ आए हैं, और वो कहते हैं जैसे कि हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है आईएमए के हरियाणा की तरफ से कि हम लोग अब आयुष्मान काम नहीं करेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको जो चाहिए हमारे अस्पताल से ले जाइए। तो उसके बाद रेड के बाद मुझे शाम को अपनी टीम के मेंबर से पता लगा कि वो कुछ वहाँ मिसबिहेव की खबर मिली थी। तो शाम लेट होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। सवेरे मुझे बात का पूरा पता लगा, तो मैंने जाके दोनों डॉक्टर्स जिनके खिलाफ शिकायत आई थी उनसे बात की। हालांकि वो नहीं मानने इस बात को, कहते हमने कोई मिसबिहेव नहीं किया। फिर भी हमने उनको कहा कि आप जो कंसर्न डॉक्टर से बैठ के आप आपस में वार्तालाप कर लीजिए। इतने मुझे मैसेज आया डीसी ऑफिस से कि आपको डी साहब बुला रहे हैं, यहाँ आईएमए डॉक्टर्स आए हैं। तो अभी मीटिंग हुई है और दे आर डिमांडिंग एक्शन थ्रू पुलिस। सर कितने डॉक्टर थे जिन्होंने इसमें उनका 2 डॉक्टर थे जी, कौन कौन थे सर? डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर विपिन।